बुद्ध को नमन करते हुए खंड खंड में बटा हुआ ये भारत को अखंड भारत की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, विश्व विजेता महान अशोक सम्राट, जो द्वारा फूले चंद्र साहूजी महाराज पेरियार साहब, बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित सभी हमारे भिक्षु संघ को वंदना बोलते हुए, जो आज ये आपके रसूलाबाद जिला उन्नाव में कार्यक्रम चल रहा है, सामूहिक विवाह का, जो बुद्ध धर्म से जमीनी स्तर पर पहुंचाने का कार्य जो कर रहे हैं, प्रदेश कुशवाहा महासभा के कार्यकर्ता माननीय के कुशवाहा जी, जो उन्नाव जिला के प्रदेश कुशवाहा महासभा के जिला अध्यक्ष हैं, साथ में डॉक्टर अजय मौर्य जी जो जिला प्रभारी हैं, और माननीय संजीव लाल मौर्य जी युवजन अध्यक्ष हैं, डॉक्टर बीबी कुशवाहा जिला महासचिव जी हैं, माननीय राज बहादुर जी जिला सलाहकार हैं, और हमारे अतुल कुशवाहा युवा नेता, और उपस्थित मंच पर हमारे सभी नेतागण, भक्तागण और कार्यकर्ता, माताओं बहनों और हमारे नवयुवक साथियों, पिता तुल बुजुर्गों, ये जो आज प्रदेश कुशवाहा महासभा की कमेटी ने जो के कुशवाहा जी की उन्नाव जिला में जो कमेटी में ये जमीनी स्तर से बुद्ध धर्म के से सामूहिक शादियां जो कराने का कार्य कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। इनके कमेटी के लिए एक बार जोरदार से तालियां हो जाएं, जोरदार से एक बार जोरदार बोलेंगे, आवाज के साथ निकालेंगे, हाथ उठाकर बोलेंगे, बोलिए तथागत बुद्ध की, बोलिए तथागत बुद्ध की, महान अशोक सम्राट, महान अशोक सम्राट। देखिए आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, एक ये माध्यम है कि जो हमारे भारत की संस्कृति थी, विचारधारा थी, जो कहीं ना कहीं किसी कारणवश छीन ली गई, हमारे संस्कार छीन लिए गए, अब वो पुनः आज जो सामाजिक कार्यकर्ता है, अजय मौर्य जैसे जी, के कुशवाहा जैसे जी, और बहुत सारे देश में पूरे बुद्ध धर्म की विचारधारा कहीं ना कहीं अपने हिस्से की अनुदान दे रहे हैं, और आप लोगों का भी सहयोग और प्रेम मिल रहा है, प्यार, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज जो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये जो बुद्ध धर्म की शादियां होती हैं, इसमें एक नया सिस्टम हो गया कि इसमें घोरी नहीं डाली जाती, बहुत सारी जो लगातार व्यवस्थाएं पीढ़ी दर पीढ़ी हम देख रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव लगता है कि ये हमारी जो है नई पद्धति एक है, ये नई पद्धति नई संस्कृति नहीं है। पहले हमारी बुद्ध धर्म से ही व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन किसी कारणवश उस व्यवस्था को नष्ट किया गया, खत्म किया गया। आज हम लोग जान पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो उस व्यवस्था को आज लागू किया जा रहा। बुद्ध ने करुणा, दया, मानवता, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों को दी, संघ की व्यवस्था दी। संघ यानी कि हम बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि, यानी कि बुद्धि की शरण जाओ। जो कार्य हम कर रहे हैं, क्या वास्तव में उसमें हानि और लाभ है या नहीं, इस चीज को आज हम लोग अगर इस भारत में विश्व गुरु या सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वो बुद्ध जब विचारधारा इस भारत में था, बुद्ध धर्म था, तभी इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था।
तो आज हम ये बुद्धिज्म को समझेंगे कि वास्तव में अच्छा और बुरा क्या है, हमारे लिए नुकसान क्या है, हमारे लिए फायदा क्या है, यानी कि अपने साथ साथ अन्य लोगों का फायदा क्या है। यही बुद्धिज्म है, यानी कि बुद्धि का सही सदुपयोग करना, यही बुद्धिज्म है। बुद्ध एक शिक्षा है, बुद्ध एक विचारधारा है, बुद्ध एक मार्ग है। कोई पूजने और भक्ति करने वाली आडम पाखंड वाली व्यवस्था नहीं है कि सिर्फ हम उसको पूछते रहें और पाखंडवादी व्यवस्था को मानते रहें, जिसमें हमारा लगातार हजारों वर्षों से शोषण होता चला आ रहा है। बुद्ध ने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, यानी कि धम्म का मतलब होता है कि एक धारण करने वाली व्यवस्था से, जो हमने अभी बताया, शिक्षा, मार्ग, विचारधारा, यानी कि धारण की करने वाली जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम सदुपयोग करके उस मार्ग से चले तो कहीं ना कहीं उसका हमें लाभ मिलेगा। ये बुद्धं शरणं धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब होता है। संघं शरणं गच्छामि, एक संघ ऐसा होना चाहिए जिसमें एक अच्छी विचारधारा होनी चाहिए और उस विचारधारा से पूरे विश्व के कल्याण के साथ साथ, भारत के साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण होना चाहिए। ये बुद्ध ने रास्ता दी थी। आज वही हम लोग पुनः इस भारत को बुद्धिज्म की ओर ले जा रहे हैं। लगातार आप लोगों का सहयोग हो रहा, लोग जान रहे हैं कि बुद्ध क्या थे, बुद्ध की रास्ताएं क्या थी, बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी। आज मैं पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे डॉक्टर साहब ने जैसा कि कहा, आप लोगों को बताया कि मैं 563 बुद्ध की प्रतिमाएं लगाने का काम कर रहा हूं, जिसमें कि अभी तक मैंने 66 प्रतिमाएं लगाई है और लगातार इस पर मैं काम कर रहा हूं। और अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 8400, अगर आगे को समय मिलता है, वक्त मिलता है, कंडीशन बनती है, तो 8400 से भी ज्यादा लगाने का काम मैं करूंगा। आपको नौ जिला में लगभग मैं 5-6 प्रतिमाएं लगा चुका हूं और उस पर काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के सहयोग से, प्रेम से, और आप लोग जाग रहे हैं तो बुद्धिज्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो बुद्ध का मार्ग है, प्रगति का मार्ग है, यानी कि आपकी प्रगति कैसे होगी। और बुद्ध का मार्ग है कि हमारा भी भला हो, दूसरे का भला हो, यानी कि अगर हमारा भला होगा तो कहीं ना कहीं सिर्फ स्वार्थ बस हम लोग जो करते हैं ना कि हमारा सिर्फ भला हो, तो वो धर्म नहीं हो सकता। वो आपका सिर्फ व्यक्तिगत एक धंधा है। धर्म जो होता है तो धर्म कभी भी ये नहीं सिखाता कि आपको सिर्फ व्यक्तिगत लाभ हो। धर्म की विचारधारा होती है कि सबका लाभ हो, साथ साथ में हमारे साथ में, ये धर्म होता है। और जो धर्म के नाम से पाखंड फैलाते हैं, आडंबर फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, तो कहीं ना कहीं धर्म हो ही नहीं सकता। वो अपने स्वार्थ और लाभ के लिए सिर्फ धर्म के नाम से हमारे लोगों का शोषण किया जाता है, तो वो धर्म है ही नहीं। अब इस कमेटी के लिए मैं बोलना चाहूंगा, प्रदेश जो कुशवाहा महासभा है, उन्नाव की कमेटी माननीय के कुशवाहा जी और साथ में डॉक्टर साहब अजय कुशवाहा जी, इनके लिए, मौर्य जी, इनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, गिरते वही है जो घुड़सवारी करते हैं, वो क्या गिरेंगे खाक जो घुटनों के बल चलते हैं। अगर घर में रहकर मरोगे तो मृतक कहलाओगे। अगर अपने महापुरुषों के इतिहास को अगर बढ़ाओगे तो शहीदियां अमर कहलाओगे। मुझे लगता है कि मेरा समय हो गया है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए सभी को नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भारत, जय संविधान।